पिछले एपिसोड में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। उसमें हमने दो सिद्धांत देखे थे। पहले का हमने कहा था टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी या ताप गुणांक सिद्धांत, और दूसरा देखा था आरएनएस थियरी या आरएनएस का सिद्धांत। आरएनएस सिद्धांत में पहले आरएनएस की पॉस्टुलेट्स और फिर आरएनएस का मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा था। वहां हमने सीखा था आपको याद हो तो पहले एपिसोड में हमने लिखा था यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। ये आपको अच्छे से याद होगा। इससे पहले वाले एपिसोड में ये लिखा था कि लॉगरिथम ऑफ के इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। हम यह भी जानते हैं कि जब कभी लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2.303 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या करें, इतना करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दें इसको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ के, अब इसको एलओजी लिख लेंगे। लॉगरिथम ऑफ के, अगर लॉग टू द बेस 10 को हम एलओजी लिखते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पहले हमने इसमें 2.303 लिखा, यहाँ भी 2.303 किया, यहाँ कुछ नहीं किया। फिर इसको भी 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये आया, इसको भी डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करा तो 2.303 आर टी आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करें कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और साथ में 1 अपॉन टी। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब जब हम लॉग के और 1 अपॉन टी में ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब ये लॉग के किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन टी के। तो व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1 अपॉन टी, जब कभी हम लॉग के और 1 अपॉन टी में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखें यहाँ पर, यहाँ लिखे हम लॉग के, यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन टी, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये रिवर्स स्लोप क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। और स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो अंतःखंड है, ये किसके बराबर होगा, लॉग ए के। तो ध्यान से वापस समझो बात को। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1 अपॉन टी, जब हम लॉग के और 1 अपॉन टी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एंड स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर, तथा वक्र का ढाल माइनस ई अपॉन 2.303 आर के बराबर होता है। एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग ए, तथा अंतःखंड का मान लॉग ए के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाने के कहें तो आप इसमें ग्राफ बना सकते हैं, और लॉग के और 1 अपॉन टी में इस प्रकार से आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण का ग्राफीय निरूपण। इसी में आगे हमको सीखना है आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। आरएनएस इक्वेशन at 2 different temperatures, 2 different temperatures, different temperatures। इसको सीखेंगे हम ऐसा मान के चलें, इसको ध्यान से सीखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक कोई टेम्परेचर है T1 और इस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K1। फिर देखें यहाँ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, K1। एक दूसरा टेम्परेचर T2, उस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K2। ठीक है, अभी हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, आरएनएस इक्वेशन, कि लॉग K इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ माइनस का साइन था और साथ में था प्लस लॉग ए, लॉग ए। यहाँ बात समझना ये, और यहाँ पर साथ में क्या लगा होता है, 1 अपॉन टी। तो अगर T1 टेम्परेचर है तो कितना हो गया ये K1। तो दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे,
log K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, यहाँ क्या आ जाएगा 1/T1 की जगह T2 प्लस लॉग ए, यहाँ पर क्या आ गया प्लस लॉग ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2, जब T1 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट K1, जब T2 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, अब क्या करें, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दें, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log K2 अपॉन K1। ठीक है, इसमें क्या जाएगा EA अपॉन 2.303 R, यदि आप माइनस का साइन लगाते हैं तो क्या आएगा 1/T2 माइनस 1/T1, और इसमें से ये जाकर 0 हो जाएगा। तो क्या आया log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। माइनस साइन से इसको चेंज कर दीजिए, तो क्या जाएगा हमारे पास में यहाँ पर log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। क्यों, क्योंकि यह माइनस साइन था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो पहले आ गया और ये बाद में चला गया। तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, या इसको हम लिखेंगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1। ये आ गई आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। वापस सीख ले, यहाँ पर K1 T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट, K2 T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट, और ये यहाँ पर क्या है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा। इस पर न्यूमेरिकल खूब आते हैं, जब ये पूछेंगे इसके साथ में न्यूमेरिकल जरूर पूछेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं, मानो आपसे ऐसा कहे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या मान लीजिए 3 × 10⁻³ -3, 3 × 10⁻³ हम क्या सेकेंड -1। इससे आपने समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर कहे कि यही 37 डिग्री सेल्सियस पर जो K2 की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वो 9 × 10⁻³ सेकेंड -1 हो जाती है। आपसे क्या कहा उसने, इस पर ही हो जाती है। तो वो कहेगा आप EA की वैल्यू निकालें, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, log K2 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻³ तो 9 × 10⁻³ अपॉन कितना लिखेंगे K1 3 × 10⁻³ दिस इज इक्वल टू EA की वैल्यू हमें निकालनी है 2.303, और R की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, गिवन होगी आपको 8.314, और यहाँ क्या आ जाएगा, बस यहाँ ध्यान रखना है, स्टूडेंट अधिकतर गलती यही करते हैं, T2 जगह क्या रख देंगे 37, T2 जगह 37 नहीं रखना है। T2 यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ हमें 37 में 273 ऐड करके रखना है, बस बाकी सब सही करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से हम ध्यान दें कि यहाँ पर जो भी आपको अगर केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है फिर तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन एग्जामिनर अधिकतर किस में देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 310 माइनस 300 अपॉन 310 × 300। इससे अब इसका क्या आएगा, ये आपस में घट जाएगा, log 3 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, ये इक्वल टू क्या आ गया EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और 310 माइनस 300 अपॉन 310 × 300। इसको सॉल्व कर ले, EA की वैल्यू आ जाएगी, समझ ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करना है आपको। अगर ये आया आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स तो न्यूमेरिकल अवश्य आता है, और न्यूमेरिकल को आप ऐसे सॉल्व कर दें। हाँ, ये आप मान कर चलो कि ये जो वैल्यू देंगे ना, ये ऐसे देंगे जिसमें log 2 आए, log 3, log 4 या log 5 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू log क्या गिवन होगी या थोड़ी बहुत आप याद रख लें। जैसे log 2 की वैल्यू 1.3010 है, तो आप याद रख लें कि ये 0.3010 वही रखना है। log 3 का मान है 0.4771, यहाँ 0.4771 रख दें, या आपको न्यूमेरिकल हो सकता है गिवन भी हो। तो इस तरह से हम आरएनएस इक्वेशन को 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी निकाल सकते हैं।
तो आज के एपिसोड में आपने क्या सीखा? हमने सीखा आरएनएस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, किस प्रकार आरएनएस इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जब log k और 1/t में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, रिवर्स स्लोप मिलता है और जो स्लोप की वैल्यू किसकी होती है -EA/2.303 r के बराबर होती है और इंटरसेप्ट का मान 1 log a के बराबर होता है। और फिर हमने देखा आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, 2 भिन्न तापों पर आरएनएस समीकरण का मान। यदि टेम्परेचर T1 है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और टेम्परेचर T2 है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, तो फार्मूला हमारे पास आ गया log K2/K1 EA/2.303 r। ये यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है और R गैस कांस्टेंट और T2 - T1/T1 T2। और इससे न्यूमेरिकल आएगा। इस न्यूमेरिकल को मैंने बताया किस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसको आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। धन्यवाद।